बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं, मेजर सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों की बात होगी सर? 3 भागों में विभाजित। ये आप कर पा रहे होंगे। जो उत्तर प्रदेश की जो मृदा है, उसे कितने भागों में सर? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अपने में बड़ा बेहतरीन ईमानदार सा क्वेश्चन बनेगा और आप करेंगे भी, किया जाता है। ठीक है। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, सॉइल ऑफ भाबर एंड तराई रीजन, रीजन कर देना है, ठीक है ना? चलो, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा, सॉइल ऑफ सेंट्रल प्लान एरिया। दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा, सॉइल ऑफ साउथर्न हिल एंड प्लेटियो और रीजन। इस तरीके से बताएंगे। आएगा क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे। आता है क्वेश्चन सर जी, तो इस तरीके से मतलब कि उत्तर प्रदेश की मृदा को कितने पार्टों में विभक्त किया गया है? तो 3 पार्ट। और ये 3 पार्ट कौन से होंगे? भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा होगी, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा और दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा। उत्तर प्रदेश में मृदा का उत्तर प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन उत्तर प्रदेश। मैं बात कर पाऊं सर जी, उत्तर प्रदेश की मृदा के वर्गीकरण की बात आती है। इसकी बात है, जो उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है उसकी क्लासिफिकेशन की बात होगी। अब वो क्या होगा? ये क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश की मृदा को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप बताएंगे सर 6 भागों में। जो उत्तर प्रदेश की मृदा है, उत्तर प्रदेश की मृदा को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप बताएंगे 6 भागों में। अब कौन कौन सी होंगी सर? एक भाबर क्षेत्र की मृदा, तराई मृदाएं, जलोढ़ मृदा, विंध्यन मृदा, ठीक है ना? अब देखो एक और बात, चलो यहाँ बुंदेलखंडी मृदा और आपका क्या होगा सर जी? अरावली मृदा। ठीक है। अब देखो, जलोढ़ मृदा को 2 पार्टों में हमने विभक्त किया है, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। विंध्यन मृदा को 2 पार्टों में, लाल और पीली मृदा में। और बुंदेलखंड की मृदा को भी 2 पार्टों में, काली मृदा जिसमें माड़ और काबर और लाल मृदा जिसमें परवा और रोकर। ठीक है। तो इस तरीके से